दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की अग्नि मिसाइल के टेस्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्नि 5 मिसाइल्स के टेस्ट के बारे में और ये टेस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंस है। क्यों है इसकी सिग्निफिकेंस? क्योंकि इसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ट की गई है और ये क्या होती है और इसका क्या भारत के संदर्भ में सिग्निफिकेंस है, आइए इसको समझने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। दोस्तों 2012 के अंदर भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि मिसाइल 5 का टेस्ट किया गया था और उसी टाइम के अंदर जो है भारत की MIRV जो कैपेबिलिटीज थी उसका भी इनडायरेक्टली टेस्ट कर लिया गया था। और अब ये पहली बार है कि MIRV को एक्चुअली अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर लगाकर जो है फाइनली उसको टेस्ट कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं MIRV क्या होती है। इसको बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल और इसके अंदर जो है वो 2 से लेके 10 न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो एक ही मिसाइल के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ही मिसाइल के ऊपर 10 अलग-अलग जो है ऐसे समझ सकते हैं कि 10 अलग-अलग मिसाइलें जो है, एक छोटी मिसाइलें उसके अंदर लगाई गई है और उसके अंदर जो है न्यूक्लियर वॉरहेड होता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि भारत ने एक साथ लगभग 100 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। वो भी काइंड ऑफ ऐसी ही टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर एक-एक सैटेलाइट्स को अलग-अलग दूरी के ऊपर जो है लॉन्च किया जाता है। हालाँकि जो MIRV मिसाइल के अंदर जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको न्यूक्लियर वॉरहेड को फिट करना होता है, प्लस ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है एंटर करती है। तो एक तरीके से जो है ये थोड़ी-सी उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और एक न्यूक्लियर आर्म नेशन के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि भारत जैसी कंट्री के पास में पाकिस्तान से भी कम न्यूक्लियर वेपन है। भारत के पास में लगभग 160 से 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बताए जा रहे हैं और पाकिस्तान के पास में वही जो है 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से हमारे से ज़्यादा लगभग 3 से 4 गुना जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो भारत के केस के अंदर दोस्तों, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स कम है और हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान और चाइना जैसे 2 एनिमी के साथ में काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें ऐसी मिसाइल जिसके ऊपर MIRV टेक्नोलॉजी हो, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड लगी हुई मिसाइलों को अगर दुश्मन जो है टारगेट करके अगर डिस्ट्रॉय कर देता है तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का सबक बन सकता है। लेकिन एक ऐसी मिसाइल जिसके ऊपर MIRV हो, जिसके अंदर 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हो और वो अलग-अलग पोजीशन के ऊपर जो है वो टारगेट करती है, तो उसको उसको अगर मान लीजिए अगर वो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर अलग-अलग जगह के ऊपर टारगेट करती है, तो मान लीजिए अगर 2, 3, 4 अगर इंटरसेप्ट हो भी जाते हैं, तो बाकी जो है वो अपने टारगेट तक पहुँचकर दुश्मन को बहुत ही बड़ा जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कि रशिया की जो किंजन मिसाइल है वो बल्कि कि हाइपरसोनिक एक मिसाइल है, उसको भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है और लगभग जो है 80% मिसाइलों को आज की टाइम पर इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो उस एंगल से देखें तो भारत के लिए ये जो अग्नि 5 मिसाइल है विद MIRV टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और भारत जो है इसको एक बड़ी संख्या के अंदर इसको बनाना पड़ेगा, खास करके जो है चाइना के साथ में जिस तरीके से भारत के कॉन्फ्लिक्ट चलते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत पिछले 15 से 20 सालों से अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम करता हुआ आया है और भारत को इसके अंदर काफ़ी सारी जो है सक्सेस भी मिली है और काफ़ी सारी अनकन्फर्म रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों भारत ऑलरेडी अपने BMD सिस्टम को डिप्लॉय भी कर चुका है और लगातार जो है उसके अंदर फाइन ट्यून कर रहा है, उसको इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो भारत एक तरीके से अगर पाकिस्तान और चाइना से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है और दूसरी तरफ जो है अपने पास में MIRV टेक्नोलॉजी इस दुश्मन के ऊपर जो है एक तरीके से मेंटली प्रेशर रख सकता है और दुश्मन भारत के ऊपर हमला करने से पहले जो है 10 बार सोचेगा। हालांकि ये जो टेस्ट है उसको अभी और भी शायद टेस्ट करने पड़ेंगे और इसको जो है डिप्लॉय करने में और कुछ साल लगने वाले हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और भारत के हर लोगों को इसके लिए प्राउड होना चाहिए। और भारत को यहीं नहीं रुकना चाहिए। ये मिसाइल दोस्तों भारत का जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जो कि
इंदिरा गांधी के ज़माने में स्टार्ट हुआ था और अब जो है अग्नि 5 मिसाइल्स के साथ में लगभग 5,500 से 7,000 किलोमीटर रेंज तक जो है भारत की कैपेबिलिटी पहुंच चुकी है। भारत को यहीं पर नहीं रुकना चाहिए। जिस तरीके से जो इंटरनेशनल जो एटमॉस्फेयर है बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, भारत को इससे भी लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगातार काम करते रहना चाहिए और अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को है वो बढ़िया से बढ़िया जो है करते रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।